अच्छा एक बात बताइए, अभी कर्नाटक के अंदर भी थोड़े दिनों पहले एक नियम लागू हुआ है, मंदिरों के ऊपर 10% टैक्स लगा दिया गया है और मुस्लिम बोर्ड और ईसाई बोर्ड को सब्सिडी दी गई है। तो जिस देश के अंदर 80% हिंदू है, वहां पे ऐसे डिसीजंस कोई सरकार कैसे और क्यों ले लेती है, क्या सोच के ले लेती है? नमस्कार जी। नमस्कार। शुभ नाम क्या है सर आपका? वरुण सावले। कहाँ से आए आप? इंदौर से आए। दर्शन हो गए? हो गए। पहली बार आए हो? फर्स्ट टाइम अपना। कैसा लगा? मस्त लगा। बढ़िया लगा? बढ़िया लगा। तो अच्छा मैं आपसे जो चीज़ है, ये वाला मेला अभी शुरू होने वाला है, बाबा का शुरू हो गया है ऑलमोस्ट, और अभी तो गैदरिंग बढ़ेगी। इसके खत्म होने के बाद एक बड़ा मेला शुरू होगा भारत की संसद का, इसको कहते हैं अपन लोकतंत्र का मेला, जिसको बोलते हैं लोकसभा का चुनाव। अच्छा। आने वाला है ना 3-4 महीने बाद में। क्या लग रहा है किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी आ जाएगी? वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। नहीं, बीजेपी आएगी जो भी है। आ जाएगी कंफर्म। कंफर्म। तो ऐसे कौन कौन से काम आप मानते हैं कि बीजेपी के आने के? बहुत सारे काम है बीजेपी के। तो जैसे ये अपने जो गांव क्षेत्र, इधर एक क्षेत्र लगता है, एरिया अपना गांव का लगता है, शौचालय बनाया सबसे पहले। तो सेकेंड है कि सबको मकान बना के दिया, गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना, बहुत सारी योजनाएं दी है। अभी बेटियों को दी है, सड़क निर्माण चल रहा है बहुत जगह। अभी हर जगह मंदिर बन रहे नए नए। कहीं एमपी वाले गुरमंडी खिला दे, नहीं कहीं एमपी वाले कहीं गोते दे दे, भाई अब की बार मामा को नहीं बढ़ाया, हम तो नहीं करेंगे सपोर्ट। मामा हटी है ना, वो इसीलिए तो मामा की तो नहीं होगी। नहीं मामा देख, मोदी देख के देते सब ज्यादा वोट तो। अच्छा मामा को देख के दे रहे, मोदी को देख के दे रहे? सबसे मेन तो मोदी है ना, मोदी जो बोल करेगा वो सब करेंगे, जो भी है मोदी के ऊपर है। अच्छा अभी राम मंदिर बना है, हाँ। राम मंदिर का जो है कितना श्रेय आप मोदी जी को देंगे? है क्या कोई बीजेपी का रोल उसमें? जनता का ही पूरा रोल उसमें, बीजेपी का क्या है? जनता नहीं दिया था उसमें। जनता का है। आओ आओ आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। आप भी आओ इधर, तो कहाँ जा रहे हो? हाँ आप बताइए। मोदी जी का रोल है ना, क्यों नहीं है? उनकी सरकार में तो मतलब राम मंदिर का हुआ है कि कंफर्म हुआ कि यहाँ बनेगा। उससे पहले तो चल ही रहा था कि बनेगा। बनाया तो जनता ने पैसे से, बाकी बना तो उनकी सरकार के अंडर ही है ना, मतलब उनने ही करवाया ना पास। जो कांग्रेस के लोग हैं वो तो ये कहते हैं साहब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बनाया, मोदी जी ने किया क्या? और तो सुप्रीम कोर्ट में आपने फिर रिटर्न में क्यों लगाए? नहीं बनवाने के चक्कर में क्यों लगाए? अच्छा कांग्रेस ने उसको रोक लगाई थी ना कांग्रेस ने। अच्छा कांग्रेस ने मना किया था? रोक लगाई, कब से तो रोक लगी है। कांग्रेस तो सबूत मांगती थी भाई साहब, सबूत मांगती थी कांग्रेस तो। राम जी के? हाँ राम जी के सबूत मांगती थी। पेपर लाओ, पेपर किस चीज के दे? अच्छा भगवान राम के होने के सबूत मांग रही थी कांग्रेस तो मतलब जो वो पुरानी बातों कहते हैं यार, गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो आप? कौन कह रहा है ऐसे गड़े मुर्दे? सही है बात है, सब अपनी पुरानी चीजों को दबाया गया। कांग्रेस राज में ये चीजें हुई है भाई साहब, आज मोदी जी आके सब कुछ कर दिया उन्होंने। थैंक यू। बोला है लोगों को। अच्छा सनातन धर्म को लेके लोगों के अंदर जागरूकता आई है क्या? आई है ना, बिल्कुल आई है। सब अपने धर्म को पहचान रहे कम से कम। ये आ रहे, हम भी घूम रहे। अच्छा एक बात बताइए, अभी कर्नाटक के अंदर भी थोड़े दिनों पहले एक नियम लागू हुआ है, मंदिरों के ऊपर 10% टैक्स लगा दिया गया है और मुस्लिम बोर्ड और ईसाई बोर्ड को सब्सिडी दी गई है। तो जिस देश के अंदर 80% हिंदू है, वहाँ पे ऐसे डिसीजंस कोई सरकार कैसे और क्यों ले लेती है, क्या सोच के ले लेती है? सीट ज्यादा होगी उधर ही होगा ना, वो तो झुकाव तो। आपको लगता है कांग्रेस हिंदुओं के फेवर में नहीं बोलती? नहीं बोलती, वो तो क्लियर है। कांग्रेस हिंदुओं के फेवर में बोलती तो आज तक राम मंदिर के लिए रोक थोड़ी ना लगाती। अच्छा ये बताइए, बीजेपी का सबसे बढ़िया नेता जैसे मोदी जी लोकप्रिय है, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में कौन सा बढ़िया नेता लगता है आपको? सभी नेता बढ़िया कार्य करेंगे तो सभी बढ़िया लगेंगे ना। सभी अच्छी है, सभी बढ़िया काम कर रहे हैं, सभी तो ये कह रहे हैं आपकी बार 400 पार हो जाएंगे? होंगे ना, बिल्कुल होंगे। हो जाएंगे 400 पार? बिल्कुल होंगे, कंफर्म होंगे वो तो। कंफर्म हो जाएंगे। युवा आज के पता है उनको क्या है, क्या सही है, क्या गलत। अरे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, वो तो नहीं बनते। ऐसे अरे अभी अरे यार आप राहुल गांधी का नाम लेते, स्माइल लंबी चौड़ी कैसे हो गई आपकी? पता नहीं। राहुल गांधी नाम बाद में बना है, पहले तो और कुछ बन गया। अभी तो सीटें चेंज हो रही ना। अभी तो इंदौर में 15 जो सांसद थे बीजेपी के, वो खुद उसमें चले गए। कांग्रेस वाले बीजेपी पार्टी में चले गए, बीजेपी पार्टी में चले गए 15 लोग। तो 450 पार होने ही है वो तो। 450 बोल रहे हो आप, तो मोदी जी से भी 50 सीट आगे फिर होगी ना। अच्छा मामा को मुख्यमंत्री नहीं बनाने का क्या इम्पैक्ट आएगा? नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर योजनाएं चलेगी, लाभ मिलेगा सभी को, तो क्या इन्फेक्ट क्या हुआ आएगा किसी भी चीज पे? नहीं आएगा। मतलब मामा सपोर्ट करेंगे पूरा? मामा सपोर्ट करेंगे ना, मामा तो सपोर्ट करेंगे। उन्होंने जो योजनाएं चलाई है सभी के लिए, वो योजनाएं चल रही है आज भी, तो क्यों इम्पैक्ट आएगा किसी भी चीज का? अभी वर्तमान में जो आपके मुख्यमंत्री जी है सही है, ठीक है, सही है।
मतलब मोदी जी ने जिसको भेज दिया वो सही। सही, मोदी जी ने नहीं भेजा, जनता ने भेजा है, सभी को जनता ने भेजा है। मोदी जी तो खाली चुनाव के लिए है, अच्छा, एक जरिया है सभी के लिए। जनता को लगा तो हटा देंगे आप इसे जो आए नए, या फिर मोदी हटा देगा। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मोहित, मोहित जी कहाँ से हैं? कानपुर से। कानपुर से आए, बाबा के दर्शन किए? बहुत कैसा बढ़िया लगा? अरे आनंद आ गया। आनंद आ गया। अच्छा ये बताइए आपकी अभी मेला शुरू हो गया है बाबा, हाँ, इस मेले के बाद में एक बहुत बड़ा मेला और शुरू होने वाला है, वो है हमारे भारत के देश के लोकसभा के चुनाव। अच्छा अच्छा। तो उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस आपसे कर रहा हूँ। अब ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है, अब की बार 400 पार का जो नारा लगा है कितना क्या सही है? भैया बिल्कुल सही है, मोदी सरकार आएगी, आ जाएगी? 100% आएगी, 100 में 100% आएगी, 100 में 100% गारंटी है, लिख के ले लो। मोदी सरकार, की बार मोदी सरकार, अब की बार मतलब पहले भी थी वो तो। हर बार मोदी सरकार। अच्छा एक बात आपसे पूछूं मैं, आपको क्या लगता है क्या लगता है? सनातन धर्म की जो है अभी जो इन दिनों में जो बातें हुई हैं और जो ग्रोथ हुई है, तो वो ग्रोथ जेन्युइन है, उसमें सरकार का कोई रोल है? भैया बहुत अच्छी बात है, तो सरकार हमारी इतनी अच्छी है कि हम लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का मौका दे रही है। ये तो और भी सरकारें आई हैं, सनातन धर्म को कहाँ बढ़ा रही है कोई सरकार? वो विपक्षी तो ये कह रहे हैं साहब, आपके अखिलेश जी कह रहे हैं, बोले हम होते तो राम मंदिर इससे भी अच्छा बनाते। अरे विपक्षी चोर है। तो यादव जी, हालांकि अब तो ऐसे मिथ टूट गया है कि यादव वोट बैंक खाली जो है अखिलेश जी को या तेजस्वी जी को बिलोंग करता है। आपको क्या लगता है सरकार कैसा काम कर रही है? इस सरकार बढ़िया काम कर रही है और अगली बार भी यही सरकार होगी, आ जाएगी? लगातार यही सरकार चलती रही, आराम है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत सुविधाएं दी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। बाबा का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है आपके यूपी में? बढ़िया एकदम, गुंडागर्दी खत्म है, हर प्रकार से हर किसानों को भी लाभ है, पढ़ने लिखने वालों को भी लाभ है, युवाओं को भी लाभ है और जो लेडीज हैं उनको बहुत भारी सुविधा है। तो अखिलेश जी ने भी स्टेटमेंट दिया था, बोले साहब ये तो राम मंदिर जैसे बीजेपी क्रेडिट ले रही है, अगर हम होते सत्ता में तो जो बनाया है उससे भी और अच्छा और भव्य मंदिर बनाते। तो अभी तक तो बना नहीं, कांग्रेस के राज में नहीं बना, 20-15-20 साल राज करा लगातार, जब से अभी तक तो बना क्यों नहीं, अब क्यों बन गया राम मंदिर? क्या होता है जब किसी की भी गवर्नमेंट अगर आती है तो चाहे उसमें कोई भी पर्सन है, वो कोई ना कोई वो यही कहेंगे कि भाई अगर हम होते तो ये करते वो होते, लेकिन जो क्रेडिट ले रहे हैं, यादव जी ले रहे हैं, कोई भी पार्टी ले रही है, तो वो जब सत्ता में थे वो भी ये कदम उठा सकते थे। तो योगी जी और मोदी जी ने ऐसा मतलब ये क्या सोच के क्यों कदम उठाया? अगर वो सत्ता में होते तो हर बार यही बोलते हैं कि भाई हम होते तो उससे बेटर होता। तो क्रेडिट लेने वाली बात पे तो जो देखो क्रेडिट जो बीजेपी वाले हैं वो ये कहते हैं कि साहब हमने राम मंदिर बनवाया, जो कांग्रेस वाले हैं, समाजवादी पार्टी वाले हैं, वो ये कहते हैं कि साहब ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है, इसमें बीजेपी का क्या लेने देना? ना देखो, कोर्ट जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है या कोई भी न्यायालय है, वो तो सबकी जिसकी भी सत्ता होती है, स्टेट हो या सेंटर हो, कुछ भी है, वो तो हमेशा से है। अगर चाहते तो वो भी कर सकते थे, ये तो कितने समय से लंबित पड़ा हुआ था जी, बहुत समय से लंबित था, तो हो सकता ये भी कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्रेडिट लेना या ना लेना वो तो एक अलग प्रकार की बात है। जिस चीज़ का जब समय होता है, परमात्मा ने जो समय लिख दिया है वो होना ही है। लेकिन क्रेडिट वाली बात जो ये लोग बोल रहे हैं ये बेबुनियादी है। आपको क्या लगता है जो है कांग्रेस ने या जो भी और विपक्षी पार्टी जानबूझ के लटकाया था? भाई जानबूझ के तो क्या है, अगर चाहते तो, अगर जैसे अब ये काम हुआ है, मोदी सरकार में एक मंदिर निर्माण हुआ है, जम्मू कश्मीर में जो 370 है, ये पहले भी हो सकती थी, जो भी गवर्नमेंट अगर आई है तो करने को कर सकती थी। तो ये एक क्या है कि मोदी जी ने इस चीज़ को लेके एक अच्छा निर्णय लिया है, करने को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि हो सकता है शायद ये जानबूझ के ही हो। ये जो नारा है अब की बार 400 पार हो जाएगा? भाई 400 पार ठीक है, कोई भी है, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, तो हम संभावना यही करेंगे कि हमारा बेटर से बेटर हो। लेकिन 400 पार अगर नहीं भी होगा तो नियर अबाउट तो रहेगा ही रहेगा। 370 का जो मोदी जी ने ये जम्मू कश्मीर में किया है, वो तो मेरे ख्याल से हर आवाम की, हर जनता की, युवा की, सबकी नज़रों में बैठा हुआ है कि भाई कम से कम योगी जी ने मोदी जी ने, माफ़ी चाहूँगा, मोदी जी ने 370 जो धारा हटाई है बिना किसी दंगा के, बिना किसी उसके, तो कम से कम 370 तो हम उनको दे ही दें। सरकार की सबसे बड़ी अचीवमेंट बताइए आप। अचीवमेंट तो भाई ऐसे देखो क्या है कि आजकल जिस तरीके से मोदी जी जो भी एजेंडा उठा रहे हैं, चाहे वो देश के लिए हो, युवाओं के लिए हो, तो
तो मैं समझता हूँ मस्ट बेटर, सारे मुद्दे बढ़िया है। ऑलमोस्ट। मोदी जी की सरकार में सबसे बेहतरीन मंत्री कौन लगता है आपको? भाई देखो, उस मंत्रियों में तो क्या है कि जिसको भी मोदी जी ने जो भी अपने अपने कार्य क्षेत्र उनको सौंपे हैं, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली उनको बोला हुआ है कि भाई अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मेरी नज़रों में सब कुछ है, अगला नंबर मैं फिर क्या कर सकता हूँ वो मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि वो जो बोलते हैं उसको कर देते हैं।